आज के दिन आपके लिए बरकत का रहे और आपके लिए बेदारी का, सुरक्षित और चंगाई का रहे, भरपूरी का रहे। ये मेरी प्रार्थना रहेगी आज के दिन के लिए। थैंक यू डॉक्टर रेणुका दृष्टिनाथ, थैंक यू। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज गॉड जीसस। जिन्होंने बहुत अच्छी आज गीत गा के आराधना की उनके लिए धन्यवाद। जिन्होंने लीडिंग किया उसके लिए धन्यवाद। जो कोई पहली बार यहाँ पे जुड़ा होगा उनके लिए भी धन्यवाद, और जो हमेशा जुड़ते हैं उनके लिए तो बहुत आशीष। तो आज मैं आपके सामने जो विषय लेके आया हूँ वो विषय जरूरी है हमारे लिए। ये मसीह जीवन के क्वालिटीज वो हमारे अंदर बनी रहने चाहिए। वो हमारे अंदर है नहीं, वो क्या है, हमें क्या है उसका पता नहीं चलता है। मेरे पास है लेकिन मैं उसको एहसास नहीं है, उसके बारे में मुझे याद नहीं है, कभी मैं भूल जाता हूँ। उसको आपको याद दिलाने के लिए ये प्रचार हो रहा है ना। एक बूढ़ी औरत अपने एकलौते बेटे को क्या है वो पढ़ाई लिखाई करती है, उसको सिखाती है, बड़ा बनाती है, और वो अमेरिका चला जाता है। अमेरिका जाने के बाद उस बूढ़ी औरत का इच्छा है कि हम झोपड़ी में रहते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, और मैंने लोगों के बर्तन मांज के तुझे पढ़ाया, ये झोपड़ी के जगह में बंगला आना चाहिए, इसीलिए तू बड़ा बन गया, अभी अमेरिका में चला गया, तू जाके पैसा भेजना और मैं क्या करूंगी, ये झोपड़ी की जगह में बड़ा बंगला बनाऊंगी, ये मेरा सपना है। बोले बच्चों को अमेरिका भेजती है एक लड़के को। लड़का क्या करता है, अमेरिका से पैसा नहीं भेजता है, वो क्या भेजता है, चेक और ड्राफ्ट भेजता है। चेक और ड्राफ्ट, उस चेक और ड्राफ्ट कैसा है, रंग रहता है, कलरफुल रहता है ना, नीला पीला हरा ऐसा वो रहता है। तो उसने क्या किया, ये ड्राफ्ट भेजता था। तो ये बूढ़ी औरत को पता नहीं चला कि ये क्या है, वो उसको क्या लगा पैसे भेजेगा, जैसे हमारे पास में नोट होते हैं ना, नोट, उसको लगा इसे पैसे देगा, लेकिन उसको मालूम नहीं ये कागज भेज रहा है। रंग, अलग अलग रंग का कागज भेज रहा है, कभी नीला आ रहा है, कभी गुलाबी आ रहा है, कभी हरा आ रहा है। वो बोल रही ये क्या कागज भेज रहा है, दिखने को अच्छा है। वो क्या करती थी, अपने झोपड़ी के दीवारों को चिपका के लगा रखती थी, चिपका देती थी, क्योंकि वो रंग उसमें थे, पीला नीला हरा ऐसा, वो चेक और ड्राफ्ट का कलर रहता है। उसको बोले दिखने में अच्छा है, क्या भेज रहा है बोल के वो चिपकाए रखे थे। ऐसा बहुत दिनों तक चला, और लड़के को लगा मेरे माँ को मैंने इतने सालों से इतने पैसे भेजे, शायद मेरे माँ ने बहुत बड़ा बंगला बनाया होगा। जब आता है वापस देखता है झोपड़ी ही रहती है, झोपड़ी है। वो बोलता मम्मी जी आपने बंगला क्यों ना बनाया, मैंने तो आपको बहुत पैसे भेजे थे। क्या तूने भेजा, बोले ये कलर जो रंग के अलग रंग के कागज भेज दिए तूने भेज दिए कागज, और मैंने चिपका के रखा है झोपड़ी में, देख। उसने माथे पे हाथ मारा, बोले मम्मी ये तो क्या है, पैसा है, इसको बैंक में डाल में जमा करना, जमा करने के बाद पैसा बन जाता है। देखिए उसके पास था, लेकिन उसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी, एहसास नहीं था उसको, उसके बारे में उसको क्या नहीं था, मालूम नहीं था। आपको समझ में आ रहा है क्या मैं कहना चाहता हूँ? हमारे अंदर वो प्रभु का स्वभाव, प्रभु की क्वालिटीज, प्रभु के गुण सद्गुण हमारे अंदर है, जिसमें यीशु मसीह का स्वीकार किया उसके अंदर है, लेकिन वो बूढ़ी औरत के जैसा एहसास नहीं है, मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, उसके बारे में ज्यादा हमें मालूम नहीं। तो उसको सिर्फ मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए आपके अंदर वो है। यही मैं आपके सामने क्या करे, आत्मा को जगा रहा हूँ। मैं आपको मैं सिखा नहीं रहा हूँ, आपको जगा रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ कि आपके अंदर के जो मसीह की क्वालिटी है, गुण है, उसको बाहर आने दो और उसको इस्तेमाल करो, और उस क्वालिटी को, वो सद्गुणों को जीवन में क्या करो, उसको हर दिन उपयोग में लाओ। यही मेरी जागृति का वचन है आज। प्रेज गॉड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर दयालु, कृपालु और करुणामय है, अनुग्रहकारी है। वो अपना अनुग्रह
और अपना करुणा और अपना दया और कृपा करने में उसको आनंद आता है। उसको मनुष्य के ऊपर दया करना, करुणा करना, अनुग्रह करना, कृपा दिखाना, है ना? ये करुणा दिखाना, इस करने में उसको आनंद आता है। उसको बहुत खुश हो जाता है वो। इसके बारे में बाइबल में चंद वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 145 का 8 और 9। भजन संहिता 145 का 8 और 9 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है, ये हमने सुना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अभी यिर्मयाह 9 का पढ़ेंगे, 9 का 23 और 24। यिर्मयाह 9 का 23 और 24 पढ़ेंगे। मेरे पास नोट्स है जो मैंने निकाल के रखे हैं आपके लिए। 9 का 23 और 24। किसी को मिला है क्या 9 का? यिर्मयाह 9 का 23 और 24 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं वही यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय, धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इसी बात से प्रसन्न रहता हूँ। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? धर्म का काम करना, न्याय करना, करुणा दिखाना, अनुग्रह करना, करुणा दिखाना, दया करना, क्षमा करना, लोगों के ऊपर कृपा करना, इस कामों में, इस बातों में परमेश्वर को प्रसन्नता आ जाती है, खुशी आ जाती है, उसको आनंद आ जाता है ये करने में। प्रेज द लॉर्ड जीसस, है ना? योना की किताब, योना 4 का 20 पढ़ेंगे। योना की किताब कहाँ पे है आपको मालूम है? योना 4 के 20 में हम जाएंगे और उसमें योना क्या कहता है हम देखेंगे। प्रेज गॉड जीसस। योना की किताब, योना 4 का 20, उसमें ऐसा लिखा है। ये तो 4 का 20 नहीं है। यदि कोई, हाँ, यदि क्या है भाई पढ़ा? योना में 4 का 20 को नहीं नजर आ रहा है। हाँ, यदि कोई कि परमेश्वर से प्रेम रखता और अपने भाई से बैर रखता तो झूठा। यस, मैं आपको कहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज गॉड, कि परमेश्वर जो है, हालेलुया, परमेश्वर जो है वो दया करने में, करुणा करने में, क्षमा करने में क्या करता है? प्रेज द लॉर्ड, आनंद दिखाता है, उसको प्रसन्नता आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड, वो खुश हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो ये एक वचन हमने पढ़ा है। और मीका की किताब, मीका में जाएंगे। मीका की किताब 7 का 18 और 19 पढ़ेंगे। 7 का 18 और 19। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहा है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बच्चों के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। यस, करुणा, करुणा करने में उसको प्रीति, प्रीति का मतलब है किसी चीज के लिए प्रसन्न रहना, किसी चीज को पसंद करना। और परमेश्वर का सबसे ज्यादा पसंद क्या था? परमेश्वर सबसे ज्यादा क्या उसको अच्छा लगता है? वो है करुणा दिखाने में। प्रेज गॉड जीसस। तो परमेश्वर अपनी करुणा, अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपने कृपालुता,
अपना दयालु स्वभाव, कृपालु स्वभाव, अनुग्रहकारी, करुणामय है ना, ये कैसे प्रकट करता है दुनिया में? परमेश्वर अपने अनुग्रहकारी होने का और करुणामय होने का, दयालु होने का, कृपालु होने का, ये स्वभाव को वो दुनिया में कैसे प्रकट करता है? किसके कैसे प्रकट करेगा, कैसे दिखाएगा, वो आज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो मैं परमेश्वर कैसा करुणा में उसके बारे में बता रहा हूँ। बाद में हमारे अंदर भी ये स्वभाव आना चाहिए है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात है, अब यूहन्ना का 3:16 पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। तीसरा अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया, कृपा, अनुग्रह, क्षमा, करुणा कैसी की, कैसे उसने दिखाया कि मैं अनुग्रह करने वाला हूँ, तुमसे मैं करुणा करता हूँ, मैं तुमसे दया करूंगा, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, मैं मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर आएगी। ये कैसे परमेश्वर ने प्रकट किया, कैसे दिखा दिया? उसने अपने एकलौते बेटे को भेज के दुनिया में, अपने एकलौते को बेटे को दुनिया में भेज के, उसको भेजने के द्वारा, आपके और मेरे लिए दुनिया में भेजने के द्वारा उसने दिखा दिया कि मैं अनुग्रहकारी हूँ, मैं कृपालु हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं करुणामय हूँ, मैं क्षमाशील हूँ, विलंब से क्रोध करने वाला हूँ। उसने अपने एकलौते बेटे को दुनिया में भेज के ये अपना स्वभाव को प्रकट किया। सही है कि नहीं? प्रेज गॉड जीसस। और प्रभु अनुग्रहकारी नहीं रहता, कृपालु नहीं रहता, दयालु नहीं रहता, क्षमाशील नहीं था, करुणामय नहीं रहता, विलंब से क्रोध वाले नहीं रहता, तो वो क्या करता? हमें, उसको तो परमेश्वर ही नहीं कहते। परमेश्वर कृपालु, अनुग्रह, करुणामय है, क्षमाशील है। अगर वो नहीं है तो वो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का, ईश्वर का स्वभाव ही है अनुग्रहकारी, करुणामय, दयालु, क्षमाशील, विलंब से क्रोध करने वाला। जो परमेश्वर सीधा कत्ल करता है, सर को कलम करता है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। आप लोग सुन रहे हैं कि मेरी बात? प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसने दंड किया, इसने मेरे विरुद्ध में दंड गुनाह किया, इसने मेरे विरुद्ध में अपराध किया, इसने मेरे खिलाफ काम किया, चलो उसका सर क्या करो, कलम कर दो। वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर, परमेश्वर का स्वभाव है अनुग्रहकारी, क्षमाशील, दयालु, करुणामय। प्रेज गॉड। और वो उसने अपनी करुणा, दया और अनुग्रह कैसे प्रकट किया? अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेज के। उसके द्वारा ही उसने हमारे ऊपर प्रेम प्रकट किया। अपने एकलौते बेटे को अपने लिए, मेरे लिए दिया, और उसने हमारे लिए जो प्रेम था उसने प्रकट किया। मैं तुम्हारे ऊपर दया की है, उसने प्रकट किया। मैं तुम्हारे ऊपर करुणा की है, उसने प्रकट किया। मैं कृपालु हूँ, मैं क्षमाशील हूँ, उसने वो प्रकट किया। प्रेज गॉड जीसस। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इफिसी की पत्री 2 अध्याय 4 वचन। इफिसी की पत्री 2 अध्याय 4 वचन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। परंतु परमेश्वर ने जो, हाँ, परमेश्वर ने जो दया का धनी है ना? परमेश्वर का अगर हम कहेंगे धनवान है तू, परमेश्वर तू अमीर है, बहुत धनवान है, तू धनी है। धनी यानी कि मालिक, धनी, मालिक।
कुछ हासिल किया हुआ, कुछ हासिल किया हुआ है, जिसके हाथ में है, जो मालिक है, जिसके पास है, जिसके पास अधिकार है, जिसके पास सामर्थ्य है, धनी, दया का धनी है। यानी कि दया का एक ही एक मालिक है, दया का एक ही एक धनी है, दया का एक ही एक मास्टर है, दया का एक ही एक क्या है, गुरु है, दया का एक ही एक क्या है, हासिल करने वाला है। वो है हमारा यहोवा परमेश्वर पिता। वचन को जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ना चाहिए। दया का धनी, प्रेज गॉड, मालिक, वो दया में धनवान है, अमीर है, और उसकी अमीरी, उसकी दया, उसकी करुणा का कोई अंत नहीं है। पूर्व से लेके पश्चिम तक आकाश और धरती कितने दूर है, पूर्व और पश्चिम कितने दूर है, उत्तर और दक्षिण कितने दूर है, उतने गुनाहों को यीशु मसीह ने माफ किया, हमारे ऊपर दया की। यह है उसकी दया का, कभी अंत नहीं लगेगा, कभी उसकी शुरुआत भी हम नहीं नाप नहीं सकेंगे। वो दया का धनी है, प्रेज गॉड जीसस। और वो लिखा है 4, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने अपने अपने हमसे प्रेम किया, हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा उसको हमारे लिए बलिदान करके, हमारे लिए सूली पे चढ़ा के, हमारे लिए उसको मेमने के जैसा हमारे बदले में सैक्रिफाइस करके परमेश्वर पिता ने दिखा दिया कि मैं दया का धनी हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मुझे मुझे तुमसे प्रेम है, मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया है, कृपा की है, क्षमा की है आपको। प्रेज गॉड जीसस। ये हमारे कर्मों से नहीं हुआ, ये परमेश्वर की दया और कृपा से हुआ। इफिस 2:4 में लिखा है कि तुम्हारे कर्मों से ये नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा है 4 में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, कि मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बिठाया, कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरना परमेश्वर के दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। मेरे कर्मों के कारण, मेरे कर्मों के कारण मुझे उद्धार हुआ, मेरी पाप की क्षमा हो गई, मुझे दया प्राप्त हुई, मैं नया जीवन पाया, मेरे कर्मों के कारण, तो मैं घमंड करूंगा, मैंने किया इसीलिए मुझे हो गया, मैंने किया इसीलिए मुझे हो गया। परमेश्वर बोला किसी ने घमंड नहीं करना है कि मेरे करने से हुआ, इसीलिए परमेश्वर ने हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, उसके अनुग्रह और दया के द्वारा, प्रेम के द्वारा हमें बचाया, जिलाया। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं क्या? कर्म धर्म से कभी उद्धार नहीं होगा। मैं हमेशा ये उदाहरण आपके सामने रखना हूँ, हमेशा मेरे प्रचार में जब भी सुसमाचार मैं सुनाता हूँ, जब भी मैं गॉस्पेल सुनाता हूँ, जब भी मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, तब मैं ये उदाहरण जरूर देता हूँ। क्या? देखिए, प्रेज गॉड, मेरा हाथ कोढ़ से भरा है, मेरे हाथ में गंदगी लगी है, मेरे हाथ में पूरी तरह से खराबी है, उस हाथ से मैं आपको मलाई बर्फी खिलाऊंगा, तो मलाई बर्फी तो अच्छी है ना, मलाई बर्फी में खराबी नहीं है, और मैं खराब, बुरे, कोढ़ से भरे, जख्मी, खराब हाथ से मैं आपको मलाई बर्फी दे रहा हूँ, खाओ बोलेंगे तो आप मलाई बर्फी नहीं खाएंगे। मलाई बर्फी में खराबी नहीं है, जो उस हाथ से दिया ना वो हाथ खराब है, आप वो नहीं खाएंगे। दूसरा उदाहरण, पुराने जमाने में हमारे घर में बुजुर्ग लोग रहते थे,
उनको उठ के बाहर जाने को नहीं आता था, तो उनको थूकने के लिए पीतल की एक बर्तन रखते थे, पीतल का एक बर्तन रखते थे, उसमें मिट्टी रखती थी। और वो बूढ़े बाबा बुजुर्ग लोग उठ के नहीं चल सकते थे, इसीलिए वो उधर ही थूकते थे। और वो क्या करते थे, उस पीतल के बर्तन को क्या करते थे, बार बार धोते थे और बाद में रखते थे। ऐसे इस पीतल के बर्तन को हमने, ये माइक बंद कीजिए, कौन है माइक? हाँ, देखिए इस पीतल के बर्तन को हमने निरमा से या फिर हमने भीम से 10 बार साफ किया, 10 बार स्वच्छ किया, 10 बार साफ किया। जिसमें ये बाबा थूकता था उसको हमने 10 बार साफ किया, और उसके अंदर आपको मैंने, प्रेज गॉड जीसस, क्या खिलाया? आमरस खिलाया। और क्या खिलाया? खीर खिलाई। तो आप खाएंगे क्या? उस बर्तन में से आप खीर नहीं खाएंगे। खीर अच्छी है, लेकिन जिस बर्तन में दिया ना वो बर्तन खराब है। आप सुन रहे हैं कि मेरी बात? प्रेज गॉड जीसस। ये माइक किसका बंद चालू है? पूजा या कौन है? माइक जरा बंद करो अपना, जरा ध्यान दीजिए, माइक के ऊपर ध्यान दीजिए। प्रेज गॉड जीसस। ओके, तो ये जीवन है। अगर मेरे कर्मों से मैं धर्मी ठहरना चाहता हूँ, मेरे कर्मों के कारण मैं उद्धार पाना चाहता हूँ, मेरे कर्मों के कारण मैं पाप क्षमा पाना चाहता हूँ, तो मेरे प्यारे, वो बाइबल कहती है मैं जन्म से ही पापी हूं ना, मेरे हाथ पाप से भरे हैं, मेरे बाल से लेके मेरे नाखून तक मैं पाप से भरा हूं। ये अशुद्ध बर्तन से, पापी जीवन से, ये अशुद्ध बर्तन से, ये जीवन से अच्छे कर्म किए तो परमेश्वर बोलेगा तेरे कर्म अच्छे है, तेरी पूजा, तेरी प्रार्थना, तेरी आराधना ठीक है, लेकिन तेरे अंदर से जो आया ना, वो प्रार्थना पूजा ठीक है, लेकिन वो गंदे जीवन से आया है, पापी जीवन से आया है, अशुद्ध जीवन से आया है, इसीलिए तेरी प्रार्थना पूजा मुझे स्वीकार नहीं है। समझ रहे हैं क्या? दुनिया के लोगों के लिए उदाहरण देने के लिए एक अच्छा उदाहरण ना, सही है क्या नहीं? आप लोग सुन रहे हैं कि मेरी बात? प्रेज गॉड जीसस। जब तक मेरे अंदर का पाप को क्षमा नहीं होता है, मेरे अंदर के पाप से मैं छुटकारा नहीं पाता है, मेरे अंदर से बुराई से, अपराध से मैं माफी नहीं पा सकता हूँ, शुद्ध नहीं हो सकता हूँ, तब तब तक मेरी प्रार्थना, पूजा, अर्चना परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा, है ना? तो मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, लेकिन कर्म कैसे कर रहा हूँ? गंदगी में रहते मैं कर्म कर रहा हूँ। तीसरा उदाहरण देता हूँ। आप कीचड़ में खड़े हो, चारों तरफ कीचड़ है, और उस कीचड़ में आप खड़े हो और अपने पैर को आप धोना चाहते हैं। कैसे धोएंगे? आप एक पैर उठा के उसको धोएंगे तो दूसरा पैर कीचड़ में है, उसको धोना है तो ये दूसरा पैर नीचे रखना पड़ेगा, फिर वापस इस पैर को धोएंगे, ये साफ हो जाएगा, लेकिन दूसरा पैर कीचड़ में गया, अभी उसको धोना है तो इसको नीचे करना है। ऐसा आप 10 साल करेंगे तो भी साफ सुथरा नहीं हो जाएगी। कीचड़ से बाहर आना जरूरी है। कीचड़ से बाहर आके आप पैर धो, तभी आप ये दोनों पैर साफ सुथरे हो जाएंगे। लेकिन हम तो पाप के अंदर ही डूबे हैं, पाप के अंदर ही पैदा है, पाप के अंदर ही जिए हैं। मेरे अंदर आदम का पाप भरा पड़ा है, और उस पापी जीवन में से आए हुए अच्छे कर्म, दान धर्म, लोगों का खिलाना, भोजन देना, वस्त्र देना, लेकिन मेरा जीवन में से पाप हटा नहीं है, मेरे जीवन से पाप और श्राप हटा नहीं है, मेरे पापी जीवन में से मुझे उद्धार नहीं मिला है। ऐसे जीवन से किए हुए हर कर्म को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। वो कहता है तेरे पापी जीवन से आया हुआ है, इसीलिए कर्मों से नहीं हमारा उद्धार हुआ है, विश्वास परमेश्वर की दया और करुणा से। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड जीसस। यही तो दुनिया का प्रॉब्लम है, दुनिया का लोगों का प्रॉब्लम यही है। वो लोग पाप करते हैं, पाप को पकड़े हैं, पाप में जी रहे हैं, पाप उनको पसंद है, गुनाह गुनहगार उनको पसंद है,
गंदगी उनको पसंद है, लेकिन वो भक्ति भी कर रहे, पूजा भी कर रहे, प्रार्थना भी कर रहे, तीर्थ क्षेत्रों में जा रहे, दान धर्म भी कर रहे, माने कि कर्म कर रहे। उनको लगता है कर्म करने से हमें परमेश्वर क्या करेगा, स्वीकार करेगा, धर्मी ठहराएगा। नहीं, प्रेज गॉड जीसस। करेला को आप कितना भी पानी में 10 बार डुबाओ तो भी करेले का कड़वापन नहीं जाएगा। उसका अंदर कड़वापन है ना, वो कभी नहीं जाएगा। पानी में 10 बार डुबाओ, 1 साल डुबा के रखो, करेला का कड़वापन नहीं जाएगा। मेरे प्यारे भाई, उसी तरह से मनुष्य का जीवन है। अंदर का पाप, अंदर की बुराई, अंदर पड़ी है किल्बिश, मोह माया, वो सारा अंदर भर के वो क्या कर रहा है, बाहर कर्म कर रहा है। उस कर्मों से कोई धर्मी नहीं ठहरेगा। परमेश्वर की दया और करुणा की बरसात होगी, यीशु मसीह के द्वारा वही क्षमा पाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है, आकाश के नीचे धरती के ऊपर यीशु मसीह के सिवा उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए दूसरा कोई नाम नहीं है। बाइबल कहती है 1 तीमुथी 2 अध्याय 5 वचन, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीच वाला है, वो है यीशु मसीह। प्रेज गॉड जीसस। यीशु मसीह खुद कहता है यूहन्ना 14:6 में, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, मेरे द्वारा नहीं तो कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया को बताने के लिए, दुनिया को सिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए आपके और मेरे अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे बड़ा स्वभाव, सद्गुण यही है कि हमने परमेश्वर से दया पाई है, करुणा पाई है, क्षमा पाई है, कृपा पाई है। वो परमेश्वर ने कैसी प्रकट की, अपने पुत्र को भेज के। प्रेज गॉड जीसस। मुझे लगता है आपके दिलों में ये वचन घुस रहा है, आपके मनों में, आपके दिमाग में, आपके विचारों में ये प्रभु का संदेश जा रहा है, मेरा विश्वास है। प्रेज गॉड जीसस। इतने धर्म कर्म करो पाप में रहते हुए, आपके धर्म कर्म को परमेश्वर कभी कबूल नहीं करेगा। अगला वचन पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड जीसस। तीतस 3 अध्याय, तीतस 3 अध्याय का 30 से लेके 7 वचन तक। तीतस 3 अध्याय का 3 से लेके 7 वचन तक। तीतस। क्योंकि हम टाइटस, इंग्लिश में टाइटस चैप्टर 3 ऑनवर्ड्स, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए, विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं, सुख विलास के दासवत में थे। यानी के यीशु मसीह के पास, प्रभु को पाने से पहले, यीशु मसीह को जानने से पहले, यीशु मसीह को जीवन में लेने से पहले, नया जीवन पाने से पहले, उद्धार पाने से पहले, कलीसिया के सदस्य बनने से पहले, पिता को जानने से पहले, हर मनुष्य की अवस्था क्या है? जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह को जाना नहीं, पहचाना नहीं, समझा नहीं, जिसने यीशु को नहीं लिया, उस व्यक्ति की अवस्था क्या है? बाइबल बता रही है, वो व्यक्ति जो है अभी तक जिसने यीशु को पाया नहीं, जिसने पाया है लेकिन जो पाने तक उसकी अवस्था जो थी वो क्या थी? वो थी क्या? इसे निर्बुद्ध, परमेश्वर के बारे में उसको ज्ञान नहीं था, आज्ञा न मानने वाले थे परमेश्वर के, भ्रम में पड़े हुए थे, भ्रम, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा, है ना। बिल्ली हमें रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, अभी हमारा अशुभ दिन हो गया। अरे कौवा के घर पे बैठा, मेहमान आने वाले हैं, है ना। और फिर शव सामने जा रहा है, उसको रास्ता नहीं काटना, उसको वंदन करना है ना। इस तरह से क्या है, भ्रम में पड़े थे हम। जैसा चाहे करो,
है ना। आगे, विभिन्न प्रकार की अभिलाषा, विभिन्न प्रकार की अभिलाषा। अभी दुनिया अभिलाषाओं से भरी है, दुनिया अभिलाषाओं से भरी है। धन चाहिए, पैसा चाहिए, रोटी चाहिए, औरत चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, है ना, आदर चाहिए, स्थान चाहिए, अधिकार चाहिए, सत्ता चाहिए, राज्य चाहिए, है कि नहीं, ताकत चाहिए। ये अभिलाषाओं से दुनिया भरी है। मसीह लोगों में ये नहीं है ना, मसीह लोगों में ये अभिलाषाओं नहीं है अभी। हम तो परमेश्वर के हमारा राजा मानते हैं। मैं राजा का बन के क्या करूंगा, मेरा राजा तो प्रभु है। मैं सत्ता प्राप्त क्या करूंगा, मेरी सत्ताधारी तो यीशु है। मैं प्रतिष्ठा प्राप्त क्या करूंगा, मेरे लिए तो यीशु मसीह है, आदर का योग्य, स्तुति के योग्य, धन्यवाद की योग्य। प्रेज गॉड। मेरे लिए मेरा प्रभु ही सब कुछ है। इसलिए मैं इस अभिलाषाओं में मुझे जाने की इच्छा नहीं है, आपको नहीं, मुझे नहीं। सही है कि नहीं। प्रेज गॉड जीसस। इसीलिए मसीह लोग राजनीति में नहीं जाते, मसीह लोग राजनीति में नहीं जाते, वोटिंग करते हैं लेकिन राजनेता नहीं बनते, पॉलिटिक नहीं खेलते। सही है कि नहीं, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। मसीह लोग कभी राजनीति में नहीं जाते, क्योंकि राजनीति में क्या है, राजकारण, पॉलिटिक्स में क्या है। मैं कहता हूं, बुरा मत मानना, और ये सच्चाई है कि पॉलिटिक ऐसा एक जगह है जहां पे अच्छा आदमी भी क्या है, बुरा बन जाता है, बुरा आदमी अच्छा बन जाता है। यह है जगह। अच्छा आदमी बुरा बन जाता है और बुरा आदमी अच्छा बन जाता है। यह है पॉलिटिक्स, जहां में भाई भाई को, बहन बहन को, मामा मामा को, दादा दादी को एक दूसरे के तरफ खड़े हो जाते हैं, गिराते हैं, स्पर्धा होती है। यह है पॉलिटिक्स। उसमें मसीह लोग नहीं जाते, वोटिंग करते हैं जरूर, क्योंकि सरकार का दिया अधिकार है, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं खेलते। अभिलाषाओं में गिरे, सुख विलास के दासवत में थे, सिर्फ सुख विलास, खाना पीना, मौज मस्ती करना, भक्ति नहीं, प्रार्थना नहीं, सच्चाई नहीं, पवित्रता नहीं, परमेश्वर का जानना नहीं, कुछ नहीं, सुख विलास के दासवत में थे, गुलामी में थे हम। बैर भाव, बैर से भरे थे, टाहा करने में जीवन व्यतीत करते थे, घृणित थे, घृणित थे, एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, क्या वचन है, क्या सामर्थ्यशाली वचन है ये, क्या सच्चाई, और क्या वचन बयान कर रहा है। दुनिया के लोगों का चरित्र, दुनिया के लोगों का चित्र, दुनिया के लोगों का सच्चाई, ये वचन प्रकट का एक ही वचन दुनिया के लोगों को और हमारी सच्चाई को प्रकट कर रहा है, ये एक ही वचन। प्रेज गॉड। क्या बता रहा है, नित्य कहा करने में बैर भाव, एक दूसरे बैर भाव करते थे, सुख विलास के दासों थे, अभिलाषों पड़े थे। लेकिन जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर को उसका प्रेम प्रकट हुआ, जो उसने हमारा उद्धार किया, यह धर्म के कामों के कारण नहीं, वापस, यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनने के द्वारा हुआ। प्रेज गॉड। जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह लोगों ने यह जानना जरूरी है कि अपने कर्म से, धर्म से, अपने ताकत से, बल से नहीं हम धर्मी ठहरते हैं। परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की, कृपा की, प्रेम प्रकट किया, क्षमा की, अनुग्रह किया। यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार दिया, नया जीवन दिया, नया स्नान दिया, पवित्र आत्मा भेजा। ये ध्यान में रखना। प्रेज गॉड जीसस। आमेन।
पापी लोगों को, प्रेज गॉड, पापी लोगों को यीशु मसीह के द्वारा उद्धार करके, उनको क्षमा करके, उनका उद्धार करके, छुटकारा देके परमेश्वर ने अपने दया और करुणा को प्रकट किया, अपनी कृपालुता का प्रकट किया, प्रेस का अनुग्रह को प्रकट किया। और तीसरी बात मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, प्रेज द जीसस, हमें वो सुरक्षा प्रदान करता है। मसीह लोगों को, परमेश्वर पिता अपने बच्चों को, अपने संतानों को प्रोटेक्ट करता है शैतान से, बुराई से, पाप से, आने वाले सारे तूफानों से और गंदगी से। परमेश्वर हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हमें सुरक्षित रखता है, हमें बचाता है, हमें छुपा के रखता है, हमें वो बुराई से, शैतान के सारे चीजों को छूने नहीं देता है। इतना ही नहीं, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे हमें चंगाई भी देता है। कुछ लोगों को शरीर के रूप में चंगाई भी प्रभु प्रदान करता है और मानसिक रूप से चंगाई भी देता है, तंदुरुस्त भी बनाता है। ऐसे करके वो अपने प्रेम और दया को प्रकट करता है। कैसे? हमें सुरक्षित रखे, हमें चंगाई देके, हमें तंदुरुस्त रखे, वो अपनी दया और करुणा का प्रकट करता है परमेश्वर। प्रेज गॉड जीसस। उसके लिए चंद वचन मेरे पास है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। निर्गम की किताब 15 अध्याय 13 वचन, निर्गमन 15 अध्याय 13 वचन, 13 वचन, प्रेज गॉड, आमेन। उसमें लिखा है, अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है, अपने बल से तू उससे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। हालेलुया, अगुवाई की है अपनी प्रजा को तेरे करुणा से, प्रभु तेरी दया से अपने पवित्र निवास स्थान में ले चला है। जब इस्राएल लोग गुलामी से निकले, रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे, तब परमेश्वर ने उनके ऊपर करुणा की, दया की, अपना प्रेम दिखाया और उस सारे इस्राएल लोगों को सुरक्षित सुरक्षित हर शत्रुओं से, दुश्मनों से, संकट से, आने वाले सारे तूफानों से यहोवा परमेश्वर हर दिन उनको बचाता रहा। धूप नहीं लगनी चाहिए, इसलिए बादल छा जाता था और प्रेज गॉड, रात में उनको रास्ता दिखने के लिए अग्नि के खंबे में से उनके साथ चलता था। दिन में धूप न लगे, परमेश्वर बादल उनको छाया करता था। रात में उनको रास्ता दिखे, आग के खंबे में से प्रभु उनके साथ चलता था। उनके वस्त्र खराब नहीं हुए थे, उनके पैर के जूते घिसे नहीं थे। 40 साल तक उनको अनाज मिला, खाना पीना मिला। परमेश्वर ने हर दुश्मनों से, शत्रुओं से उनको बचा के रखा, सुरक्षित अपने प्रेम और दया और करुणा से। आज भी हमारा नया जन्म मसीह लोग इस जीवन यात्रा में, आत्मिक जीवन की यात्रा में, स्वर्ग राज्य की तरफ हम जा रहे हैं। इस जीवन यात्रा में बीमारी, तूफान, संकट, परेशानी, सताव, बहुत सारे शैतान के आक्रमण हमारे ऊपर हो रहे हैं, लेकिन सारे चबेले में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा, प्रेम के द्वारा हमें सुरक्षित रख रहा है, हमें बचाता है, हमें सावधान करता है, हमें चंगाई देता है, हमें भरपूरी देता है, हमें चलाता है, शत्रुओं के सामने हमें जय के साथ खड़ा करता है। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके और मेरे जीवन में ऐसे ऐसे कुछ अनुभव आए होंगे, ऐसे ऐसे कुछ तूफान आए होंगे। आपको लगता होगा अभी हम गिर गए, आपको लगता हम नाश हो गए, आपको ऐसा अनुभव आया होगा शायद हम टूट गए, आपको ऐसा लगा होगा अभी कौन हमें बचाएगा, आपको ऐसा लगता होगा मार्ग नहीं मिल रहा है। उसी समय परमेश्वर ने उपाय किया, उसी समय पिता ने आपके ऊपर दया, करुणा, प्रेम करके आपके लिए मार्ग खोला और ऐसे संकट से, ऐसे तूफानों से, ऐसे बड़े बड़े और बड़े बड़े संकट से परमेश्वर ने आपको निकाला। प्रेज गॉड जीसस। आपको खड़ा कर दिया, वापस आपको रास्ते पे लगाया। चल मेरे बेटे, चल, अभी तेरी यात्रा और भी शुरू हो जाएगी। प्रेज गॉड जीसस, आमेन। ये परमेश्वर अपनी दया और करुणा का
हमें बचा के, हमें छुड़ा के, हमें संभाल के प्रकट करता है कि मेरी दया तेरे ऊपर है, मेरी करुणा तेरे ऊपर है, मेरा प्रेम तेरे ऊपर है, मेरी कृपा तेरे ऊपर है, मेरा अनुग्रह तेरे साथ है। डोंट वरी, चल आगे, चल आगे, चल आगे। प्रेज कर। इसीलिए हमारी विश्वास की दौड़ को पूरा करना है, हमें आगे आगे चलना है, क्योंकि वो हमारे साथ है। मेरे आत्मिक जीवन के 27 साल में, 26 साल के इस आत्मिक जीवन की यात्रा में इतने संकट आए, बीमारी आई, शत्रु खड़े हो गए, मारपीट हो गई, निंदा हो गई, कीचड़ जीवन के ऊपर फेंका, नीचे गिराने की कोशिश की, पाप में गिराने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने छोड़ा, भूखमरी आई, आर्थिक समस्या आई, दुनिया के लोगों ने, विश्वासी लोगों ने हमको भूल गए। ऐसे हालत में भी बीमारी आई, आर्थिक समस्या आई, अकेलापन महसूस हुआ, लोगों ने कीचड़ उठाया, पत्थर फेंके, निंदा की, दोष लगाए। इतना ही नहीं, गुनहगार ठहरने की कोशिश की, लोगों ने मारपीट भी की, हमें जेल में डाला। कितने बार संकट आए, घर में बीमारी आई, कितने बार परेशानी आई, कितने बार ऐसा लगा अभी क्या करें, लेकिन अभी तक जिंदा हूं, अभी तक सेवा में खड़ा हूं, अभी तक आशीष पा रहा हूं, अभी तक लोगों के साथ खड़ा हूं। प्रेज गॉड जीसस। कैसे हुआ? किसने किया? मेरे कर्म से, मेरे ताकत से, मेरे ज्ञान से, मेरे बल से, मेरे शक्ति से नहीं। हे प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया, प्रेम, उसका कृपा हमारे साथ, आपके साथ बनी है। वो ऐसे करके हमें सुरक्षा देके, हमें बचा के, हमें छुड़ा के, हमारे साथ चल के, हमें हमेशा चंगाई देके प्रभु हमें क्या कर रहा है? उसकी दया और अनुग्रह का प्रमाण दे रहा है। प्रेज लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है कि मेरे प्यारे भाई बहन? प्रेज लॉर्ड जीसस। Yes. आमीन। हमारी कमजोरी में, हमारी कमजोरी में, हमारी कमी घटी में, हमारे जीवन में आए हुए हर तूफानों में, समस्या में, निराशा में, डर और भय में प्रभु हमें सुरक्षित रखता है, शांति देता है, हमें भरोसा देता है, हमें शक्ति देता है, हमें ताकत देता है, हमें हमारे ज्ञान देता है, हमें आंखें खोलता है। प्रेज गॉड जीसस। धन्यवाद। भजन संहिता 23 का 6 पढ़ेंगे। सबको मालूम है भजन संहिता 23वां भजन संहिता, अच्छा भजन संहिता है ना, दुनिया को सबसे फेमस भजन संहिता। प्रेज गॉड। 23 का 6, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर की भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ चली बनी रहेगी, है ना। दाऊद कहता है परमेश्वर की भलाई और करुणा जब तक मैं जीवन जी रहा हूं, जिंदा हूं, तब तक मेरे साथ बनी रहेगी, यहाँ पे भी स्वर्ग तक, धरती तक। प्रेज लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरी भलाई और तेरी करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ चलेगी। एक रहस्य की बात मैं आपके लिए बोल रहा हूं। आपके साथ आपका पति, आपका पिता, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका मित्र, आपका पड़ोसी, आपका मालिक, आपका पास्टर शायद आपके साथ आखिर तक नहीं चल सके, आखिर तक आपको साथ नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कोई आपके साथ आखिर तक साथ नहीं चला होगा, लेकिन परमेश्वर की कराना और भलाई हमेशा साथ साथ चली रहेगी, बनी रहेगी। इसीलिए अपने लिए अपेक्षा मत करो, इच्छा मत करो किसी व्यक्ति की,
वो मेरे साथ आखिर तक बना रहेगा, मेरे साथ चला रहेगा। इसके ऊपर आप क्या करो, अपेक्षा मत करो, आप इच्छा रखो, अपेक्षा करो इसकी कि परमेश्वर की भलाई करो ना, मेरे साथ है क्या, ये ध्यान में रखना। कोई व्यक्ति हमारे साथ आए ना आए, लेकिन प्रभु की भलाई और करुणा मेरे साथ होनी चाहिए। अगर वो मेरे साथ है, हजारों लोग मेरे पास आएंगे। प्रेज गॉड जीसस। सही है कि नहीं? प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु की भलाई मेरे जीवन में प्रकट हो रही है, प्रभु की करुणा मेरे ऊपर बरस रही है। ये देख के मैं आशीषित हो जाऊंगा, ये देख के मैं भरपूरी पाऊंगा, ये देख के मैं चंगाई पाऊंगा, तंदुरुस्त होऊंगा, खुश रहूंगा। ये देख के सारे लोग मेरे पास आएंगे। प्रेज गॉड जीसस। कहां से मिला भाई तुझे ये सब कुछ, पूछेंगे। दाऊद कहता है, उसकी करुणा भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ चलेगी, और परमेश्वर के घर में मैं सर्वदा रहूंगा। ये आशीष परमेश्वर अपने करुणा और दया को प्रकट करके दिखाता है। इसीलिए प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है आज सुबह के दिन में। 2 मिनट मेरे पास है। आपके साथ कोई आए ना आए, लेकिन करुणा भलाई आपके साथ होनी चाहिए। वही आपकी पूंजी है, वही आपकी ताकत है, वही आपकी शक्ति है, वही आपके जीवन को खड़ा करने के लिए काम आएगी। परमेश्वर की भलाई और करुणा को प्राप्त करो, उसको अनुभव करो, क्योंकि वो परमेश्वर भला और अच्छा है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देते हुए, समर्पण करते हुए, उस समय के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु की भलाई और करुणा को अनुभव करेंगे, दया और क्षमा को अनुभव करेंगे, उसके अनुग्रह को प्राप्त करेंगे, उसके कृपा को अनुभव करेंगे, और कहेंगे प्रभु, मेरे कर्म से नहीं, मेरे धर्म से नहीं, मेरे ताकत से नहीं, मेरे बल से नहीं, मेरे ज्ञान से नहीं, मेरे शक्ति से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं प्रभु, तेरे दया और अनुग्रह कृपा से तूने मुझे यीशु मसीह के द्वारा उद्धार दिया, नया जीवन दिया, मुझे प्रभु क्षमा दी। ये विश्वास के साथ, इस मनोभावना के साथ आज हम आज का दिन प्रभु के हाथ में देंगे, और अपना समर्पण करके आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, आपको सहायता करे, बल और ताकत दे। मैं चाहता हूँ कि हम प्रार्थना करें, कोई भी यहाँ से लेफ्ट न हो जाए। प्रेज गॉड जीसस। अभी आशीष का समय है, ये समय है आशीष पाने का, जीवन में बेदारी आने का, जीवन में कुछ अद्भुत काम होने का, जीवन में मार्ग खुलने का, जीवन में प्रेज गॉड प्रभु का सामर्थ्य अनुभव करने का ये समय है। और इसी समय लोग क्या होते, लेफ्ट हो जाते हैं और वो आशीष को गवा देते हैं। अभी ये समय, इतना समय था वचन सुनने का, अभी ये समय है आशीष पाने का, ये समय है छुटकारा पाने का, ये समय है प्रभु का सामर्थ्य का अनुभव करने का, ये समय है प्रार्थना करने का, ये समय है धन्यवाद देने का, ये समय है प्रभु का अनुभव करने का। इसीलिए बने रहो। प्रेज गॉड जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप चाहते हैं प्रभु की करुणा और भलाई आपके साथ चले, आप चाहते हैं कि प्रभु दया और उसका अनुग्रह कृपा का अनुभव करे, प्रेरित पौलुस ने वो कहता है कि मेरे शरीर में शैतान का एक कांटा है जो मुझे बार बार चुभता है, उसके लिए मैंने पिता से 3 बार प्रार्थना की, लेकिन वो नहीं हुआ। परमेश्वर मुझे बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे दास, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, और मैं तुझे ऐसी कृपा, ऐसा अनुग्रह, ऐसी ताकत दूंगा कि तू इसको सहन कर सकता है, इसके ऊपर जय पा सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का अनुग्रह हमारे पास है, उसकी करुणा, उसकी दया हमारे ऊपर है, उसकी कृपा हमारे ऊपर है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज गॉड जीसस। अगर आप मेरे साथ हैं, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, करुणा के लिए, अनुग्रह के लिए, क्षमा के लिए, प्रभु तेरे कृपा के लिए। प्रभु प्रेस का तेरे प्रभु, तेरी तेरी प्रभु अच्छाई के लिए, भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे खुदा, धन्यवाद।
तूने हमारे ऊपर यीशु मसीह के द्वारा दया की, हमें नया जन्म दिया, उद्धार दिया, पाप की क्षमा दी, तेरे बच्चे बनाए, तेरे संतान बनाए प्रभु। हमें सुरक्षित रखता है, हमें चंगाई देता है, हमें भरपूरी देता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी जीवन यात्रा में हमारे साथ खड़ा है, तेरी भलाई करुणा से हमें हमें साथ लेके चलता है प्रभु। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, कोटि 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज सुबह के दिन में आए हुए तमाम तेरे भाई बहनों को प्रभु, तेरे दासों को, तेरे बच्चों को, तेरे संतानों को, मैं अपने आप को प्रभु परिवार के साथ तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। तेरी दया करुणा हमारे ऊपर बनी रहे, तेरी भलाई करुणा प्रभु हमारे ऊपर बरसे, तेरे अनुग्रह से हमें भरत दे प्रभु। यीशु के नाम से पिता हमें सहायता कर, चंगाई दे, बेदारी दे, बरकत दे, रास्ते खुल जाए, दरवाजे खुल जाए प्रभु, सुरक्षा प्रदान हो जाए प्रभु, निराशा भय निकल जाए प्रभु, घर में परिवार में प्रभु बच्चों का अच्छा भविष्य बने। हालेलुया। जीवन में टूटा फूटा जीवन फिर से बनाए प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आज सुबह के लिए, थैंक यू प्रभु, तूने हमसे बात की है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।